हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सर्विस सेक्टर। और इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, तो ये वाला चैप्टर 20 मिनट का होगा, समथिंग छोटा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं सर्विस सेक्टर चैप्टर नंबर 6। तो सर्विस सेक्टर का कितना योगदान है स्थिर कीमतों पर, वो आपको सामने दिख रहा होगा। 43.95% ये स्थिर कीमतों पर है और प्रचलित कीमतों पर सर्विस सेक्टर का है 45.07। इसके अलावा हम पहले इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान आपका स्थिर कीमतों पर 29.84 और प्रचलित कीमतों पर 28.21% है। सेम आपका जब एग्रीकल्चर का देखते हैं तो स्थिर कीमतों पर होता है वो 26.21% और प्रचलित कीमतों पर है 26.72%। तो डाटा थोड़े से रटने पड़ेंगे, पर आप ये वाला डाटा फर्स्ट चैप्टर में एक बार फिर से पढ़ेंगे तो वहीं पे इनको ट्रिक वाइज याद कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे हैं आपके जो उपक्षेत्रवार विवरण है, उसमें से ये सीधा प्रश्न होता है कि कौन कौन से सेक्टर में से हमें कितना योगदान हुआ। तो पहले नंबर पर आपका होटल व्यापार वाला, जिसमें से 28% है, ऑलमोस्ट 28% है। उसके बाद आपका रियल एस्टेट आवास वाले जो है उसका 24% है। इसके बाद अदर्स अन्य सेवाएं आपकी 21%। उसके बाद परिवहन ट्रांसपोर्ट आपका। इसके बाद में आपका वित्तीय सेवाएं, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखी गई है इस बार 8.40% की। और लास्ट में आपका पब्लिक एडमिन लोक प्रशासन, जिसमें आपकी 6.93 का योगदान है। तो सीधे डायरेक्ट वाइज एक क्रम पूछ लेते हैं। तो इसकी एक सीधी तरीके आपकी हीरो TSFP है, जिसमें H से होटल, ER से रियल एस्टेट, O से अदर सर्विसेज, T से आपका ट्रांसपोर्ट हो गया और SF से शॉर्ट में आपका जो फाइनेंस सर्विस है वो, और PA से आपका पब्लिक एडमिन। तो ये एक नॉर्मल ट्रिक है इसके लिए। बाकी नेक्स्ट आपका टॉपिक है टूरिज्म, पर्यटन का। तो विश्व पर्यटन दिवस आपका 27 सितंबर को है। इससे पहले आपका बायोफ्यूल डे आया 10 अगस्त को। मेरा गांव मेरा गौरव दिवस वो आया आपका 14 नवंबर को, ठीक है। तो अभी के मार्च 2024 तक के डाटा के अनुसार हमारे पास राजस्थान में अब तक 1807 लाख पर्यटक आए थे, जिसमें से स्वदेशी अपने जो देश के थे वो थे 1790 लाख और विदेशी हमारे पर्यटक आए 17 लाख। तो ये सीधा फैक्ट है। इसके बाद टूरिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइमलाइन टूरिज्म की, टूरिज्म जो पॉलिसी है हमारे पास वो है 9 सितंबर 2020 की। इसके बाद पर्यटन से रिलेटेड एक योजना है, मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, जो कि आपकी 22 सितंबर 2021 से लागू हुई है। इसमें होता यह है कि आपको 25 लाख के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान मिलता है। सीधा सा एक फैक्ट है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान पर्यटन ऐप, जो कि आपका वही पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। और केरल ऐसा फर्स्ट राज्य था जिसने ऐसा कोई ऐप लॉन्च किया हो। राजस्थान उसके सेकंड नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है पेइंग गेस्ट योजना, जो कि 21 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। तो सीधा सा नॉर्मल फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यटन विकास कोष। जितने भी कोष आएंगे सब लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये वाला है, तो इसकी जो राशि है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी थी। लास्ट वाला जो बजट था 2023-24 का, उसमें ये 1500 करोड़ थी, ठीक है। अब ये जो 1000 करोड़ का डिवाइडेशन है वो कैसे है कि इसमें 600 करोड़ तो आपको पर्यटन पे खर्च होंगे और 400 करोड़ आपके मार्केटिंग वगैरह पे खर्च होंगे पर्यटन की मार्केटिंग के लिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ये आपकी 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई है। थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, डाइट वन फैक्ट में पूछ सकते हैं कि आपकी जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है, पॉलिसी है, वो कब आई थी। तो 18 अप्रैल 2022 को। और इसमें यह है कि जो आपकी लागत लगी है उसका 2 करोड़ या लागत का 15% अनुदान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ये आपकी 30 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई थी। इसमें क्या है कि आपको 25 लाख तक की सब्सिडी मिलती है 9% ब्याज अनुदान पर, ठीक है। अगर 1 करोड़ खर्च करने पर यूनिट पर इकाई आपको 10 साल SGST
गवर्नमेंट भरती है 100% पुनर्भरण। ये आपकी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है। नेक्स्ट पर्यटन से रिलेटेड और क्या क्या काम हुए हैं तो वो देख लेते हैं। जयपुर में अभी आपका ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार लगा था, वो लगा था आपका 23 से 25 अप्रैल 2023 को। एक आरडीटीएम लगा है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, ये लगा है आपका 14 से 16 जुलाई 2024। ठीक है, ये जयपुर में। वन वे पूछ सकते हैं कि आपका राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ लगा, जयपुर में, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद सेम ऐसा ही है, एक इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट हुआ था, वो जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट है आपकी दो मास्टर विज्ञापन किस्में जो लगाई हैं, मतलब वो पहली है आपकी राजस्थान लगे कुछ अपना सा और स्लोगन टाइप है, और रोमांस ऑफ राजस्थान, तो ये दो मास्टर विज्ञापन थे। जो नेक्स्ट आपका है कि आपका जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में होता है, सबको पता है। तो उसी में है आपका राजस्थानी फूड फेस्टिवल लगा था, जो कि आपका मरु महोत्सव फरवरी में हुआ था, फरवरी 2024 में, उसी में ही हुआ था। और बाकी पिछले वाले बजट में 22-23 का जो बजट था उसमें बागल सर्किट की घोषणा हुई थी, जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में था। आपकी जो रामगढ़ क्रेटर है वो जो 12 की, उसको जियो हेरिटेज घोषित करने की बात थी। और आमिर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने की बात थी, पुष्कर को इंटरनेशनल कैंप सिटी बनाने की घोषणा थी, तो वो पिछले वाले बजट की बात है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है आपका देवस्थान विभाग से कौन कौन सी योजना है। तो पहली है आपकी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। बेसिकली इसमें फ्री तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, तो बाई रेल मार्ग और हवाई मार्ग दोनों से। रेल मार्ग में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और ऐसे कई धार्मिक स्थान जहाँ रेल मार्ग से फ्री यात्रा करवाई जाती है, तीर्थ यात्रा। और हवाई जहाज केवल आपका पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल के लिए इसमें प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट है आपकी मोक्ष कलश योजना। बेसिकली इसमें होता है कि अस्थि विसर्जन के लिए 2 मेंबर्स जो परिवार के सदस्य हैं उनको रोडवेज बस द्वारा निःशुल्क हरिद्वार भेजा जाता है, तो ये आपकी मोक्ष कलश योजना हो गई। नेक्स्ट है आपकी सिंधु दर्शन योजना, जो लद्दाख की सिंधु नदी है उसके दर्शन के लिए ये एक योजना है। इसका आपका जो खर्चा हुआ है उसका 50% या मैक्सिमम आपको 10,000 रुपये का अनुदान से मिलता है, तो ये आपकी सिंधु दर्शन योजना है। और ये 3 योजना आपकी देवस्थान विभाग से। कैलाश मानसरोवर वाली एक और है, ठीक है, तो वो इस बजट मेंशन नहीं है अभी फिलहाल, आप 3 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवा में भाई भारत और राजस्थान की तुलना आप देख सकते हैं कि हमारे पास जमा वृद्धि भारत की 13.40 है, राजस्थान की 12.88 है। साख जमा 79% है इंडिया की, 86% आपके राजस्थान की है। और ऋण वितरण में भारत का योगदान आपका 18.82% है, जबकि राजस्थान का 19.91% है। तो सीधे वन वाइज फैक्ट हो सकते हैं। बाकी राजस्थान की देखें तो राजस्थान पर लगभग आपके 9,694 लोगों पर और लगभग 40.51 किलोमीटर एरिया के में एक बैंक है, तो ये आपका बैंक घनत्व देख सकते हैं कि राजस्थान में कितना है, इतने लोगों पर एक बैंक है इतने एरिया पर। नेक्स्ट आपकी स्लाइड में है कि डिजिटल भुगतान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही है राजस्थान में। तो अगस्त 2023 तक ऑलमोस्ट सभी जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन करने की चयन हो चुका है। बाकी पीएम जनधन योजना में 3.54 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें से 91% आपके आधार लिंक कर दिए गए हैं। डिजिटल भुगतान से लेकर के जो योजना है हमारे यहाँ पर, एक पहली है स्टैंड अप इंडिया योजना, इसमें आपके लाभार्थी आपके ST/SC और जो महिला उद्यमी हैं वो आपके लाभार्थी हैं। बेसिकली इसमें आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है 7 साल के लिए, तो ये आपकी स्टैंड अप इंडिया योजना थी। इसमें गैर कृषि क्षेत्रों में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए ये योजना आपकी लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपकी DBT योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके जो सलाहकार बोर्ड है उसके अध्यक्ष आपके मुख्य सचिव हैं और ये 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है, तो सीधे फैक्ट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका संचार एवं प्रौद्योगिकी सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो पॉइंट्स हैं हम एक एक देख लेते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर कहाँ पे, जयपुर में, और राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर डिजास्टर रिकवरी कहाँ पे, तो वो जोधपुर में है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि ये वाला राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर
डिजास्टर रिकवरी कहाँ पे, जोधपुर में है, और जो डाटा सेंटर है वो कहाँ पे, वो जयपुर में है। नेक्स्ट है आपकी जन सूचना पोर्टल। तो ये जन सूचना पोर्टल आपका जो RTI एक्ट है 2005 का, उसकी धारा है 4(2) उसके तहत बनाया गया है। और जन सूचना पोर्टल बनाने वाले देश में हम पहले राज्य हैं जिसमें 117 विभाग की 344 योजना का लाभ मिलता है। तो बेसिकली ये चेंज होता रहता है, तो एग्जामिनर ऐसी रिस्क नहीं लेगा जो जहाँ डाटा चेंज होते रहते हैं। और सितंबर 2019 को स्टार्टेड हुआ था आपका जन सूचना पोर्टल। नेक्स्ट है आपका UID आधार का, जिसमें आधार के आपके 12 अंक होते हैं। राजस्थान में कम से 8 करोड़ आधार जनरेट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है आपका संपर्क पोर्टल, जिसमें आप संपर्क जो टोल फ्री नंबर है 181 पे कॉल करके कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइबर टू होम। बेसिकली ये BSNL के साथ किया गया समझौता है, जिसमें आपके 5 FTTH कनेक्शन है पर ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत के लिए 5 कनेक्शन है। नेक्स्ट है आपका PWD के सिविल कार्यों की जो मॉनिटरिंग करने के लिए आपका GWMS स्टार्ट किया गया है। आपका जो राजनेट या राजस्वान है, और राजस्थान की फुल फॉर्म है आपका राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका जो स्तर है वो ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का है, नेट पहुंचाने का है। तो ये आपका राजस्वान है जिसमें आपका ग्राम पंचायत तक स्तर तक काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी राजस्थान ई-साइन इन, जिसमें होता है आपका इलेक्ट्रिक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस आपके जो साइन है वो उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है। और जो आपका राजस्थान ई-साइन है वो RISL द्वारा यानी राजकॉम इन्फोर्स सर्विस लिमिटेड द्वारा ये क्रियान्वित होता है। नेक्स्ट है आपका ई-संचार के द्वारा हम SMS वगैरह जो भी है वो सूचना से प्राप्त करना आसान हो गया है। नेक्स्ट है आपका ई-मित्र। तो ई-मित्र आपका जो है वो 19 दिसंबर 2021 से चालू है, जिसमें आपका ई-मित्र होम सर्विस है। अभी हाल फिलहाल में आपका जयपुर और जोधपुर में ई-मित्र @home स्टार्ट किया गया है, जो कि 5 सेवाओं के साथ स्टार्ट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वीडियो कॉल और IP फ़ोन सर्विस, जो आपकी सरकारी समारोह जो भी प्रसारण है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका IFACT, जो EVRS बेस्ड जो भी कॉल हैं, तो विभाग के सेवा सर्वे के लिए जो यूज की जाती हैं, विभाग की सेवाओं का सर्वे करने के लिए, वो IFACT है। नेक्स्ट आपके हैं RKCL, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली इसमें रूरल एरिया में जो सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रसारण के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजकाज, जो कि आपके एक केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के जो सेवा कार्य हैं वो SOC द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान स्टार्टअप, इसमें कई स्टार्टअप हैं। आपका iStart पोर्टल है सिंगल विंडो का, क्यूरेट रैंकिंग सिस्टम है, और आपके जो इनोवेशन हमें इनोवेशन, तो इनोवेशन जो आपके हब हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनोवेशन हब हैं आपके। नेक्स्ट है iStart Nest, जो कि आपके जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर, तो इनकी आप ट्रिक बना सकते हैं जो भी है। तो आपका iStart Nest है आपके जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में, और इनोवेशन हब है आपके जयपुर, जोधपुर और कोटा में। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपकी अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, जो कि आपके जो अभय सेंटर हैं ये 26 जिलों में और 7 संभाग मुख्यालय पर बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपके GPS और CCTV कैमरे लगाए जाते हैं। अभी तक लगभग 11,400 के आसपास कुछ कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ARCAT, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ARCAT कहाँ कहाँ है, तो ARCAT जयपुर और जोधपुर में है, और 20 अगस्त 2022 से इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। जिसमें बेसिकली आपको रोजगार अवसर, जो आपके युवा हैं जो स्नातकोत्तर हैं या स्नातक UG PG कर चुके हैं, उनके लिए रोजगार अवसर समृद्ध करने का इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान, ये बेसिकली जोधपुर में है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है कि फिनटेक कहाँ पे, तो जोधपुर में है। बेसिकली ये फिनटेक का काम करता है, तो आपकी जो बैंकिंग है, वित्तीय है या फिर बीमा जो सेवा है उनमें जनशक्ति का कार्य करता है, जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है आपका राजकेड, राजस्थान सेंटर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें आपका जो बिजनेस एनालिसिस है, .NET है, जावा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, सिक्योरिटी ऑडिट है वगैरह, ऐसा कुछ आपके काम होते हैं। नेक्स्ट अब आपकी जो स्लाइड है, और बेसिकली लास्ट स्लाइड है, छोटा ही चैप्टर है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जनाधार।
जनाधार की घोषणा 2019-20 वाले बजट में हुई थी और ये लॉन्च हुआ था आपका 18 दिसंबर 2019 को, और पूरे देश में लागू हुआ है आपका ये 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। और इसके नियम आए हैं 4 अप्रैल 2021 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी जनाधार कार्ड को हाल ही में राशन कार्ड घोषित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो कि 5 अप्रैल 2022 है। ये थोड़ी सी टाइमलाइन है, डेट बहुत सारी है, लेकिन एट लास्ट जब हम समराइज करेंगे सारे चैप्टर्स को तो वहाँ कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट है वो हम एक साथ पढ़ देख लेंगे। अभी हाल फिलहाल जो मार्च 2024 तक है, राजस्थान में 97% पॉपुलेशन को हम जन आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। बेसिकली जन आधार कार्ड में होता क्या है कि परिवार संख्या होती है वो 10 अंक की होती है, और बैक साइड में उसके में 11 अंक के आपके जो सदस्य हैं परिवार के, उनकी एक व्यक्तिगत पहचान की जो 11 अंक होते हैं वो होते हैं। बेसिकली राजस्थान के सभी निवासी इसके पात्र हैं, और जन आधार उसकी जो मुखिया होती है वो बेसिकली 18+ महिला होती है। अगर इन केस अगर 18+ कोई महिला नहीं है तो एक 21+ जो पुरुष है वो उसका मुखिया होगा, ठीक है। इसका जो क्रियान्वयन है आपका वो आयोजन विभाग करता है, और बेसिकली क्या क्या लाभ हैं इसके, क्या उद्देश्य हैं, तो ये एकल बहुउद्देश्य डेटाबेस क्रिएट करने में सहायता करता है। महिला सशक्तिकरण करता है क्योंकि बेसिकली इसमें मुखिया आपकी महिला ही है, और बैंक खाता अनिवार्य है महिला का। महिला के खाते में ही डीबीटी के द्वारा आपके जो भी पैसे वगैरह उनका लेन देन होता है, तो बेसिकली महिला सशक्तिकरण का कार्य करता है। साथ में ही 1 नंबर 1 कार्ड 1 आइडेंटिटी की जो थीम है उसको सशक्तिकरण से पूरा करता है। आपका जो जनाधार प्राधिकरण है राजस्थान का, वो बेसिकली 4 अगस्त 2021 से लागू हुआ है। उपखंड स्तर पर जो इसके प्राधिकरण के एसडीएम होता है, जिले पर डीएम होता है, और स्टेट पे आयोजना विभाग इसका क्रियान्वयन करता है। बेसिकली इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्य सचिव होते हैं, और इसकी जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो आपका RISL है, राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। तो सीधा आपसे पूछ सकते हैं कि जनाधार प्राधिकरण की क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो RISL होती है। नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड है जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। आपका जो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक वो 1983 का है, और इसका हेडक्वार्टर सीधा जयपुर में है। और आपका जो राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र है, स्टेट रिमोट सेंसस एरिया सेंटर, वो आपका जोधपुर में ही है। पेटेंट सूचना केंद्र आपका जो 1998 में जो परियोजना चली थी उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन 30 मार्च 2001 को स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री होते हैं। और बेसिकली जो प्रवासी हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं उनको राज्य के विकास की भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए ये संस्था बनाया राजस्थान फाउंडेशन। और आपका ये जो राजस्थान की NRR पॉलिसी, नॉन रेजिडेंट टू राजस्थान जो पॉलिसी है राजस्थान की पहली, वो 7 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुई थी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए कि राजस्थान की NRR पॉलिसी कब है, तो वो 7 अक्टूबर 2022 को है। बाकी इस वाले बजट में पर्यटन से लेकर क्या क्या चीज़ें थी वो हम देख लेते हैं। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो पर्यटन है उसका GSDP में कितना योगदान है, तो वो आपका 5.6% की हिस्सेदारी है आपकी GSDP में। और इसके अलावा जो वेडिंग डेस्टिनेशन है राजस्थान की, मेनली जो 4 उनको और डेवलप किया जा रहा है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर, ये 4 वेडिंग डेस्टिनेशन नाम से फेमस हैं राजस्थान में। तो इन पर और कार्य करने के लिए बजट अभी लागू इन पे घोषणा की गई है। बाकी वन लाइन क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करी जाएगी, कोटा में बनाया जाएगा। इसके अलावा फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाएगी किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है। उसके बाद जो खांबा फोर्ट है जैसलमेर का, वहाँ फॉसिल पार्क बनाया जाएगा और ओपन रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। बाकी खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उसके लिए 100 करोड़ की बजट की घोषणा की गई है, जिसमें बेसिकली अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पे जो कॉरिडोर बनता है वैसे वहाँ बनाया जाएगा, तो उसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे है आपकी जो राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेसिकली जो आपकी हेरिटेज जो जितनी जगह हैं उनके डेवलपमेंट और संरक्षण के लिए अथॉरिटी की स्थापना की गई है। एक फंड की स्थापना की गई है जिसका नाम है राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड।
और जैसे भारत मंडपम है उसी की तर्ज पे जयपुर में एक राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा, जिसमें आपके MICE मीटिंग ऑफ इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्जीबिशन की जो मीटिंग्स होंगी उनके लिए और एग्जीबिशन के लिए राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा, जो कि जयपुर में होगा। इसके अलावा जयपुर वॉल सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली 10 करोड़ रुपए का एक आई स्टार्ट फंड प्रस्तावित किया गया है। और उसके अलावा है अटल इनोवेशन स्टडी सेंटर एक्सेलरेशन, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिशन होंगे। और एक और है फंड्स ऑफ फंड्स, जो कि बेसिकली 100 करोड़ का है, और इसके जो स्टार्टअप्स हैं उसकी जो वित्तीय सहायता जो कर रही है वो इक्विटी फंडिंग कर रही है। और बिजनेस इनोवेशन जो प्रोग्राम है वो बेसिकली 20 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए हैं। और इसका काम है कि जो स्कूल कॉलेज में है वो उद्यमशीलता के जो प्रक्रम है उनको क्रियान्वित करने का काम है। तो बेसिकली ये छोटा चैप्टर था और ये चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे अर्बन डेवलपमेंट वाला, चैप्टर नंबर 7। तो इसमें जो भी डाटा हैं आप एक बार देख लीजिएगा, किसी डाटा में आपको करेक्शन लग रहा है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।